Hello dear learners of class 7, this is the part 3 video of your chapter number 5, that is acid, base and salt. As we have discussed in part 2 video that we are going to study uses of neutralization reaction in everyday life. So neutralization reaction play an important role in our everyday life, and generally we use all these reactions, but you are unaware of that these are the neutralization reactions. So now we are going to study it in detail. So first is to neutralize acidity in stomach. तो स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो कि एक एंटा एसिड है. ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी स्टमक है उसका मीडियम होता है एसिडिक, जिसका पीएच होता है 1 to 2 पीएच वैल्यू होती है. फिर इसके बाद जो आपकी स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग जो है वो रिलीज करती है HCl को. जब ये HCl एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है तो ये इनडाइजेशन और डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है आपकी स्टमक में, और इसी से जो एसिडिक लेवल है आपके स्टमक का वो इंक्रीज हो जाता है. तो इस एसिडिक लेवल को मेंटेन करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए इस एसिडिटी को यूज़ किया जाता है एंटा एसिड, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट. इवन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी यूज़ किया जाता है. तो यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट when reacts with hydrochloric acid which is present in the stomach gives sodium chloride, water and carbon dioxide. सेकेंड है आपका न्यूट्रलाइज बी स्ट्रिंग. जब आपको बी काट लेती है ना, तो वहाँ पे वो क्या रिलीज करती है? एसिड. कौन सा एसिड? तो इस एसिड को जब वो रिलीज करती है तो आपको स्किन में इरिटेशन होती है. तो इस इरिटेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कली को हम यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पे बी स्ट्रिंग होता है वहाँ पर आप बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा को लगाएंगे, जिससे कि जो इरिटेशन है वो काम हो जाए. थर्ड है आपका टू न्यूट्रलाइज वैप स्ट्रिंग. तो वैप्स स्ट्रिंग जो है वो एल्कली होती है नेचर में, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एसिड लगाना पड़ता है, जैसे कि विनीगर. विनीगर एक वीक एसिड है, तो विनीगर जब हम लगाते हैं तो इरिटेशन जो है वो काम हो जाती है वहाँ पे. फोर्थ है टू न्यूट्रलाइज द सॉइल. देखो, अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक होगा तो वहाँ पे प्लांट का जो ग्रोथ है वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगा. इसीलिए जो एसिडिक सॉइल होता है उसको ट्रीट करने के लिए लाइम, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको डाला जाता है ताकि जो सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और जो क्रॉप्स की ग्रोथ है वो बेटर हो. और जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यूज़ होती है. फायर एक्सटिंग्विशर में एक एसिड होता है जो मिक्स होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है जब वाटर प्रेशर से ताकि जो वाटर है वो प्रेशर से बाहर आ पाए फायर में. ठीक है. देन सिक्स्थ इज इन बेकिंग केक्स. तो बेकिंग केक्स में हम यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर का. जब ये डिसॉल्व होते हैं वाटर के साथ तो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो वो बबल्स क्रिएट करती है और जो बेकरी प्रोडक्ट है वो फ्लफी और स्पॉन्जी हो जाता है. देन सेवेंथ इज इन द माउथ. जो आपका माउथ है वो उसके अंदर एसिडिक मीडियम होता है. क्यों? क्योंकि जो शुगरी फूड है वो आपके माउथ में एसिड को प्रोड्यूस करता है. जो आपका टूथपेस्ट होता है वो बेसिक नेचर का होता है, यानी कि एल्कली होता है, जो न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को. सलाइवा इज ऑल्सो एल्कली विच कैन न्यूट्रलाइज सम ऑफ द एसिड इन द माउथ. जो आपकी सलाइवा है वो भी कैसी है? बेसिक है. देन गेट इट राइट. बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्स किया जाता है. Baking powder is the mixture of acid and base which cause the production of carbon dioxide, due to which the cake turns fluffy and soft. इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की. तो एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं. जैसे कि पहली प्रॉपर्टी होगी कि एसिड जो है वो सोर होता है टेस्ट में. दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो कोरोसिव है नेचर में, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो मेटल, पेपर, वुड, मार्बल और लिविंग सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं.
पीएच वैल्यू जो होता है एसिड का वो होता है लेस देन 7, यानी कि 7 से कम होगा। जो ब्लू लिटमस है उसको रेड लिटमस में टर्न कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट कर देगा। देन एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को और फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर को। देन एसिड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है और डिसॉल्व हो सकता है वाटर में। हीट इज गिवन आउट व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या रिलीज होगा वहाँ से? हीट। गेट इट राइट में पीएच का फुल फॉर्म दिया हुआ है, तो पीएच स्टैंड्स फॉर पावर या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ये जो पीएच है ये स्पेसिफिकली एसिड और बेस की वैल्यू को बताता है, ठीक है। देन सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड की, जैसे कि एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो क्या देगा वो? कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद एसिड जो है वो हाइड्रोजन के एटम को कंटेन करता है। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करता है एक्टिव मेटल के साथ, तो प्रोड्यूस होगा क्या? सॉल्ट और रिलीज होगी हाइड्रोजन। मेटल रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन ऑफ द एसिड को और फॉर्म करेगा सॉल्ट। तो यहाँ आप देखिए एसिड है HCl और बेस है NaOH। जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है और वाटर H2O का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ एसिड की। तो पहले है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl बोलते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और फाउंड जनरली गैस्ट्रिक जूस है तो फाउंड होगा स्टमक में, हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड। HCl जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि PVC जो कि है पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर कुछ फार्माक्यूटिकल ड्रग्स में भी HCl का यूज़ होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लू में भी ये काम आता है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ एक्वारेजिया करके क्वेश्चन आए तो आप हमेशा ये बता सकते हैं, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए कि HCl जो यूज़ होता है वो होता है एक्वारेजिया के लिए। एक्वारेजिया जो है वो नोबल रिएक्टिव मेटल को डिसॉल्व करने के काम आती है, जैसे कि प्लैटिनम, गोल्ड, ठीक है। एक्वारेजिया बना किसका है? एक्वारेजिया इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि एक्वारेजिया क्या है। कि HCl का 3 पार्ट और HNO3 का 1 पार्ट के प्रपोर्शन में एक्वारेजिया बनता है। सोने, प्लैटिनम और जितने भी नोबल मेटल्स हैं उन सब को डिसॉल्व करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। जनरली जो ज्वेलर्स होते हैं वो एक्वारेजिया का यूज़ करते हैं। तो ये एक IMP टॉपिक है। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? CH3COOH, ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड का, जो कि है विनीगर। जनरली आपके किचन्स में मिल जाता है और हम लोग इसको कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक डिस्टिंक्ट टेस्ट देता है डिशेस को। जनरली पिकल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, जब वेजिटेबल या फ्रूट को पिकल करने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड जिसका फॉर्मूला होगा C6H8O6 और सिट्रिक एसिड जो कि है C6H8O7, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसके केमिकल फॉर्मूले को भी। देन सिट्रिक एसिड जो है जनरली सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, लेमन और जितने भी आपके सोर फ्रूट्स हैं उन सब में आपको क्या मिलेगा? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर इसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिफायर होता है, फ्लेवरिंग एजेंट ऑफ फूड के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है डी स्टेनिंग क्लोथ्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर कपड़े में कहीं दाग लग जाता है तो सिट्रिक एसिड का यूज़ हम कर सकते हैं या एस्कॉर्बिक एसिड का भी यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनिक एसिड। तो आपकी जितनी भी एरिएटेड ड्रिंक्स होती है ना, जैसे कि कोको कोला, पेप्सी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब
कार्बोनिक एसिड होता है इसमें। कार्बोनिक एसिड जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में प्रेजेंट होता है, और कार्बोनिक एसिड बनता किससे, जब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करती है वाटर से एक सर्टेन प्रेशर पे और कार्बोनिक एसिड बन जाता है। जो कार्बोनिक एसिड है वो रिफ्रेशिंग सेंसेशन देता है। इसके बाद है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है किंग ऑफ ऑल एसिड। क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ ऑल एसिड, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसकी अगर एक ड्रॉप भी आपकी स्किन पर गिर जाती है तो ये आपकी स्किन को बर्न या डैमेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा केपेबल है, ठीक है। और ये जो है इसको हैंडल करना थोड़ा सा डेंजरस है। इसके बाद मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है कि ये कार की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी में भी यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, क्लीनिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए, फिर पॉलीमर्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जो ड्रेन्स होती हैं वो अनक्लॉग हो जाती हैं तो उनमें भी इसको डाल देते हैं, तो जो ड्रेन्स हैं उनका फ्लो प्रॉपर होने लगता है। नेक्स्ट इज टार्ट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C4H6O6। ये फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ये एक फ्लेवरिंग एजेंट है। देन टार्ट्रिक एसिड जो है ऑब्टेन होता है फ्रॉम ग्रेप्स एंड मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज द फूड प्रिजर्वेटिव एंड इंड्यूस्ड टू सेटल जेलीज एंड जेल्स। जेलीज और जेल्स को सेटल करने के लिए भी टार्ट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेसिस। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस की अगर हम बात करें तो बेस जो है वो बिटर होते हैं टेस्ट में। बेस का जो टेक्सचर है वो सोपी होता है और स्लिपरी होते हैं टच करने पे। पीएच वैल्यू जो है इसकी 7 से ऊपर होगी, ग्रेटर देन 7। बेस जो है वो टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में, मिथाइल ऑरेंज को येलो में, और फिनोक्सिलिन को पर्पल में। इसके बाद जो बेस है वो न्यूट्रलाइज करता है एसिड को और प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड वाटर। बेस इंक्रीज OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। अब यहाँ हम कुछ यूजेस देख लेते हैं बेसिस के। तो पहले नंबर पे हम देखेंगे सोडियम फ्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaF। सोडियम फ्लोराइड जो है ये आपके टूथपेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये स्लाइटली बेसिक होता है नेचर में, और जो आपके माउथ का एसिडिक एनवायरनमेंट है और जो बैक्टीरिया आपके माउथ में ग्रो हो जाते हैं उनको किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Toothpaste help in destroying these bacteria present in the mouth and neutralize it. Then next हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं NaOH। जितने भी आपके सोप आप यूज़ करते हैं उन सब में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है एज ए मेन इंग्रेडिएंट। और इसी के साथ जितने भी आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, डिटर्जेंट हैं, वॉशिंग पाउडर्स हैं, उनमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये मैन्युफैक्चर करने के काम आता है टेक्सटाइल्स को, मेडिसिन को और पेपर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट कॉमनली इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये बहुत ही कॉमन आइटम होती है किचन्स की। जनरली इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं और कुकिंग और बेकिंग केक्स के लिए काम आता है। इसके बाद ये एक वीक बेस है और सेफ नहीं है ह्यूमन का, और इट इज़ सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि हमारे कंजम्पशन के लिए बहुत ही अच्छा है, सेफ है। इसके बाद बेकिंग सोडा इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पस ऑल्सो। फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एज द बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है MgOH whole twice, that is magnesium hydroxide is also known as milk of magnesia। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक एंटा एसिड है, यानी कि ये न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड्स को जो आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है इसको एंटा एसिड बोला गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CaOH twice, that is calcium hydroxide is known as
हाइड्रेटेड या स्लैक लाइन, और जनरली सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है। फिर ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी या एसिडिक मीडियम सॉइल में होता है, उसको ट्रीट करने के काम आता है वेस्ट वाटर को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो एन एडिटिव फीड इन इम्प्रूविंग एनिमल न्यूट्रिशन। फिर जितने इट इज़ यूज्ड इन डेंटल प्रोसीजर्स ऑल्सो, जनरली फॉर फिलिंग्स एंड ऑल। देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NH4OH। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाउस होल्ड क्लीनर्स के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। देन ये हेल्प करता है इंक के स्टेन्स को क्लॉथ्स पे से हटाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर हो गया है एंड, और पार्ट 3 भी इस चैप्टर का यहाँ पे होता है एंड। अब अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन you the case study, you just mention it in the comment section. Stay connected to Science Wise. Thank you, dear learners.